हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता से थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। तो वेलकम है आप सभी का घूमती आंख में और मैं हूं संध्या चौधरी। आज हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में, क्योंकि जगत भैया जो हैं वो लाइव आए थे और लाइव आके उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे जिस पर बातचीत करना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि बहुत दिनों से ये वाला मैटर जो है वो हम लगातार कवर कर रहे हैं, रिएक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन हमने जो भी रिएक्शन दिया है वो सिर्फ इनके जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, इनके वीडियो या इनकी पत्नी के वीडियो या जगत दीदी के वीडियो, उसके आधार पर हमारे सारे रिएक्शन होते हैं। क्योंकि देखिए, हम अगर किसी को पर्सनली नहीं जानते हैं तो हवा हवाई बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं कभी भी इन सब बातों में हवा हवाई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब आप सबको पता ही है कि मनीषा लाइव आई थी और लाइव आके उन्होंने जो है आरोप अपने पति पर लगाया था। आरोप था कि उनके पति ने उनसे उनका दूसरा चैनल भी छीन लिया। मनीषा के पास आज की डेट में 3 चैनल हैं, मनीषा की दुनिया, आपकी मनीषा और मनीषा शॉर्ट्स। जिसमें से आपकी मनीषा चैनल जो है वो हाल फिलहाल में अंबाला से जब सिवान आई है मनीषा, तब उन्होंने क्रिएट किया है। तो 2 चैनल जो मनीषा की दुनिया और मनीषा शॉर्ट्स, ये 2 चैनल ऐसे थे जो कि मनीषा की ही मेहनत थी। हालांकि उस मेहनत में थोड़ा बहुत योगदान उनके पति का भी रहा होगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं उनके पति ही देखते हैं। लेकिन वीडियोस जो है उनकी पत्नी के बनाए गए हैं, तो एक तरह से मान लिया जाए कि वो चैनल जो है पत्नी का ही है। हालांकि जब पति पत्नी एक साथ होते हैं तो तेरा मेरा जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपको लगता है कि आपका रिश्ता खत्म होने वाला है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, आपको अपने पति से अलग होना है, तो आप तेरा मेरा ज़रूर करते हैं कि ये तुम्हारा ये मेरा है। तो क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल सिवान में भाभी जी रह रही हैं और सिवान में भाभी जी अपने ससुराल में रह रही हैं। ऐसे में वहां पर रहते हुए भाभी जी काफी उदास भी दिखी। कई बार ऐसा लगा कि भाभी जी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया। कई बार मतलब वो काफी अपने पति को याद करते हुए भी दिखी। लेकिन परसों जो उनका रूप था दिखने में, वो एकदम अचंभित करने वाला था। क्योंकि यही वाला रूप तब भी दिखा था जब जगत भैया ने सोशल मीडिया पर आकर जगत दीदी के बारे में बात की थी। तब मनीषा इसी तरह नजर आई थी और ठीक वही रूप अब फिर मनीषा का देखने को मिला। मनीषा की आंखों में गहरी उदासी थी, तकलीफ में लग रही थी मनीषा, और उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा, मतलब कभी भी वो रो सकती है, उनकी आंखों से कभी भी आंसू जो है वो आ सकता है। और उन्होंने अपने आप को बड़ा सब्र करके रखा हुआ है ताकि वो जो है सोशल मीडिया पर कम से कम अपने इमोशंस को ना दिखा सके। तो देखो, एक महिला होने के नाते किसी भी महिला को इस तरह हमदर्दी तो होती है। मुझे भी हुई, बहुत सारे फैंस को भी हुई। लेकिन उसके बाद फैंस ने मनीषा से सबूत की डिमांड कर दी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उनकी ननद मनीषा के पक्ष में आई और उन्होंने कहा कि हाँ, मनीषा के पास सबूत है और इसकी गवाह मैं हूं। लोगों को मनीषा की ननद पर भी काफी भरोसा है, तो बहुत सारे लोगों को सच में यकीन है कि हाँ, सबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ मनीषा के पति यानी कि जगत भैया जो हैं वो लाइव आते हैं। उससे पहले उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मनीषा को गुमराह किया जा रहा है। और अब वो लाइव आए, रात में वो लाइव आए थे और लाइव आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी इस बात को सोशल मीडिया पर रखा और कहा कि मनीषा को कोई तीसरा है जो लगातार गुमराह कर रहा है। मनीषा को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मनीषा को गलत चीजें बताई जा रही हैं, मनीषा को उकसाने का काम किया जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि कौन होगा वो शख्स
जो मनीषा को उकसा रहा होगा? कौन होगा वो शख्स जो नहीं चाहता होगा कि मनीषा का घर बसे? कौन होगा वो शख्स जिसको फायदा पहुंचेगा मनीषा और सचिन की लड़ाई से या इन दोनों के अलग होने से? तो जाहिर सी बात है कि अगर सचिन और मनीषा के बीच में लड़ाई होती है तो इसका फायदा कम से कम सचिन के परिवार को तो नहीं होने वाला है, और ना ही इसका फायदा जो है मनीषा के परिवार वालों को होने वाला है। तो ये मान के चला जाए कि इस मामले में, यानी उकसाने वाले मामले में, ना तो मनीषा का परिवार इन्वॉल्व है और ना ही सचिन का परिवार इन्वॉल्व है। अब सचिन ने अपने लाइव में कुछ हिंट भी दिए, हालांकि उन्होंने किसी का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लिया। सचिन ने अपने लाइव में कहा कि वो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कि मेरी पत्नी को फोन करके पूछते हैं, बातचीत करते हैं, और हर जगह फोन कर करके वो जो है अपना एक वीडियो बना देते हैं और उसमें कुछ भी डाल देते हैं, किसी भी तरह की चीजें जो हैं वो डाल देते हैं। तो दो नाम जो है मेरे जहन में आया, एक मोनिका आप सब जानते होंगे कि मोनिका ही वो है जिसके साथ भोपाल गए भी थे केस के मामले में, और दूसरी मुझे दीप्ति लगी क्योंकि यहाँ पर सचिन ने जो है चप्पल वाली बात भी की थी और एक लाइव के दौरान हम सब ने देखा था कि दीप्ति ने सचिन को कहा था कि चप्पल से मारूंगी। तो ये जो सचिन की बातें थी उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये दो नाम आए। अब इसमें से कौन है जो सचिन का घर उजड़ता हुआ देखना चाहती है, कौन है जो इस विवाद को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है, ये तो खैर हम भी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें एक और नाम शामिल किया जा सकता है और वो है अलका का, क्योंकि अलका जो है इस मामले पर लगातार वीडियो भी बना रही हैं, लाइव भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन इस मामले में सचिन ने चूंकि अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लिया तो हम भी यहाँ पर किसी का नाम जो है वो ले नहीं सकते हैं। लेकिन आप सबको क्या लगता है ये कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा था वो था कि सचिन ने कहा कि मैं कल गुरुग्राम गया हुआ था। आप सबने वीडियो में भी देखा होगा कि सचिन जो है वो गुरुग्राम गए हुए थे, मॉल में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो भी साफ करवाई थी। ये सारी चीजें हम सब ने देखी। वो किसी मीटिंग में भी गए हुए थे, ये सारी चीजें भी हमने देखी। तो कंफर्म है कि वो मॉल में गए हुए थे, वो गुरुग्राम में थे। अब गुरुग्राम से उन्होंने खुद कहा था कि मेरा सिवान जाने का प्लान है, लेकिन अचानक से वो रात में ही गुरुग्राम से अंबाला आ जाते हैं वापस। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि वो सिवान नहीं जाना चाहते थे? क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि तब तक गुरुग्राम में रहते हुए ही उनके सामने मनीषा का वीडियो जो है वो आ चुका था। अब ऐसे में मनीषा को फिर से पुराने ढर्रे पर जाते हुए देख और अपने ऊपर इल्जाम लगता हुआ देख सचिन जो है बौखला गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी इंसान हो, अगर उस पर बार बार एक ही बात का इल्जाम लगाया जाएगा तो वो बौखलाएगा, परेशान भी होगा और वो बोलेगा कि जा, मैं जा नहीं रहा, मुझे नहीं जाना। यही हुआ सचिन के साथ। सचिन जो सिवान जाना चाहते थे वो वापस आ गए। तो इसमें नुकसान मनीषा का हुआ। दूसरा नुकसान, सचिन ने खुद कहा कि मेरी बातचीत बीच में कुछ दिन नहीं होती थी, लेकिन मेरी बातचीत अब लगभग रोज होती है अपनी पत्नी से, मनीषा से। लेकिन उनमें से हर बार या फिर कह ले ज्यादातर मेरी लड़ाई होती है। ज्यादातर मेरी पत्नी कुछ ऐसा बोल देती है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी तरफ से चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी को भड़काया जा रहा है, मेरी पत्नी को उकसाया जा रहा है, मेरी पत्नी को अनाप शनाप सबूत दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तुम्हारी पत्नी का कहीं ना कहीं, जो तुम्हारे पति का जो है फिर से वहां पर बातचीत शुरू हो गई है। तो मेरी पत्नी को इस तरह से मेरे खिलाफ किया जा रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे अलग हो जाए,
बहुत सारे लोग इस विवाद में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो मेरी पत्नी को भड़का रहे हैं। क्योंकि देखो, सचिन की माँ ऐसा नहीं कर सकती, सचिन के भाई, चाहे जितनी भी फैमिली में दिक्कत हो, हर परिवार में दिक्कत होती है, लेकिन भाई बहन माँ बाप ऐसे इंसान होते हैं जो कभी भी अपने बच्चे का, अपने परिवार के सदस्य का घर उजड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे में उन पर इल्जाम लगाना या उनके बारे में बोलना तो एकदम गलत बात होगी। मतलब ये चीजें गलत होगी कि हम कुछ भी कह दें, हमारा मुंह भगवान ने दिया, तो ये नहीं है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। फिर वो रिएक्शन चैनल कौन से हैं जो लगातार मनीषा को उसी के पति के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और मनीषा आखिर क्यों उन लोगों के बहकावे में आ रही है? कौन से ऐसे सबूत दिखाए जा रहे हैं जिस पर मनीषा आंख बंद करके भरोसा कर रही है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मनीषा बच्ची है छोटी सी। मनीषा एक 24-25 साल की लड़की है, शादीशुदा है, दुनिया देखी है उसने। तो क्यों आखिर वो भरोसा कर रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आप सबके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। और क्यों बार 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 चीजें जो है घूम फिर के जगत दीदी पर चली जाती है? क्योंकि दूसरी तरफ जगत दीदी तो अब खामोश है, बिल्कुल खामोश है। उन्होंने ना हाँ किया है ना किया है। 2 महीने से उन्होंने अपना पक्ष तक नहीं रखा है जनता के सामने। उनको एटलीस्ट एक बार अपना पक्ष अपनी जनता के सामने जरूर रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वो बताएंगी, लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो है और कोई तो सबूत है जिसकी वजह से मनीषा इतनी बौखलाई हुई है। और मनीषा के चैनल की बात, तो मनीषा के चैनल को लेकर भी सफाई दी गई है कि भाई, क्योंकि उस चैनल से लिंक थे, मेरे बड़े सारे अकाउंट लिंक हैं, आप कह लीजिए कि बैंक अकाउंट्स, बड़े पर्सनल डिटेल्स होती हैं, और अगर कोई उस डिटेल को बांटता फिरेगा तो मुझे तो लॉग आउट करना पड़ेगा। हालांकि मैं उसका चैनल उसको वापस कर दूंगा, और उसके लिए मैं किसी दूसरा ईमेल वगैरह जो भी बनाऊंगा, जो भी प्रोसीजर है, तो वो करके मैं उसका चैनल उसको दे दूंगा। तो एक बात यहाँ ये भी समझने वाली है कि ये वाला प्रोसीजर जो है, नया अकाउंट बनाने वाला, ये प्रोसीजर बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है कि इसमें साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे। ये 2-3 घंटे का काम होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हम मान के चलें तो ये 1-2 दिन का काम होगा, 24 घंटे का, 48 घंटे का, इस तरह का काम होगा, 1 हफ्ते का। तो उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर सचिन जो है वो मनीषा को उनका चैनल वापस कर दे, क्योंकि एक इनकम सोर्स उनका बना हुआ है, उन्होंने मेहनत की है, उस चैनल पर उनका हक बनता है, तो वो चैनल वापस कर दे। क्योंकि मेन अभी जो लड़ाई की जड़ थी वो था वही चैनल, और उसी चैनल की वजह से लड़ाई हुई है। क्योंकि अगर वो चैनल मनीषा के हाथ से ना छीना जाता तो शायद मनीषा लाइव आके वो सारी बातें नहीं बोलती जो उन्होंने बोली थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि कमान से तीर निकल चुका है, मुंह से वो बातें निकल चुकी हैं, तो उन बातों का बवाल तो होना ही था, और वो हो ही रहा है। तो देखते हैं अब ये वाला मुद्दा कहाँ जाके थमता है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें, इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में वो सारी बातें नहीं हो सकती थी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और क्या जो हमने पॉइंट्स रखे आपको लगता है कि वो पॉइंट्स सही हैं, ये भी कमेंट करिएगा।